लेक्चर नंबर 3 उर्दू बी क्लास 4। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम इल्लामा इकबाल का मज़मून शुरू करेंगे। इससे पहले इल्लामा इकबाल के बारे में एक तारुफ़ी वीडियो आप लोग ग्रुप में मुलाहिज़ा कर चुके हैं। इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर और इसके अलावा इनको शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। बच्चों, इल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए थे और आपने अपनी इब्तदाई तालीम भी सियालकोट से ही हासिल की थी, जबकि आला तालीम के लिए आप इंग्लिस्तान चले गए, यानी यूरोप चले गए और वहाँ पर आपने जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। प्यारे बच्चों, इल्लामा इकबाल जब वतन वापस आए तो ये मुसलमानों की ग़ुलामी का दौर था, यानी मुसलमान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में थे और उनकी बहुत बुरी हालत थी। इल्लामा इकबाल मुसलमानों की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान थे और बहुत दुखी थे, और आपका दर्द मुसलमानों के लिए उनकी शायरी में भी वाज़ेह है। इल्लामा इकबाल ने बहुत से ऐसे अशार लिखे जिससे मुसलमानों के दिल में आज़ादी, मोहब्बत और इत्तेहाद का दर्द पैदा हुआ। इल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को बेदार किया और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया कि मुसलमान कभी भी अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद हिंदुस्तान में अपनी हमसाया कौम हिंदू के साथ कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो फिर उन्होंने एक अलग वतन का तसव्वुर पेश किया और आपका ये ख्वाब कायद आज़म ने पूरा किया। बच्चों, इल्लामा इकबाल की शायरी में अगर हम देखें तो उसमें मुसलमान, चाहे वो नौजवान हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, हर किसी को किसी न किसी तरीके से अपनी इस्लाम की अज़मत के बारे में उन्होंने समझाया। और उन्होंने कहा कि मुसलमान तो वो कौम थी जिसने कभी मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक तमाम दुनिया को अपनी अज़मत से सर किया था। और उनका एक शेर मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आपने जो पाकिस्तान का या अलग वतन का जो तसव्वुर पेश किया वो ख्वाब आपकी वफ़ात के बाद पूरा हुआ। इल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफ़ात पा गए और आपका मज़ार भी बादशाही मस्जिद के करीब है, जो कि लाहौर में वाक़ई है। चलिए बच्चों, अब हम आज का मज़मून शुरू करते हैं। आप लोग अपनी रफ शीट का पेज प्लान कर लें। सबसे पहले हम इल्लामा इकबाल का मज़मून में की शुरुआत जो है वो शेर से करेंगे। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। फॉर क्लास, आपने लूज शीट पर सबसे पहले ये शेर लिखना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर और मुसव्विर पाकिस्तान हैं। ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं और सदियों तक याद रहते हैं। आप 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए
आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। आपने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की। आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए किया और आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। आपने जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। बच्चों, आज हमने इल्लामा इकबाल के मज़मून का फर्स्ट हाफ किया है। मैं आपको एक बार और इसकी पढ़ाई करवा देती हूँ, आप लोग गौर से देख लें। इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर और मुसव्विर पाकिस्तान हैं। ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं और सदियों तक याद रहते हैं। आप 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। आपने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की। आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए किया और आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। आपने जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। बच्चों, आज हमने इल्लामा इकबाल के मज़मून का फर्स्ट हाफ किया है। आपने अपनी रफ शीट पर इसको लिखना है और इसको याद करना है, जो कि याद करने के बाद आपने अपनी अम्मी या बाजी को सुनाना है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।